बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। और हमारे पास अब लास्ट 3 जो ज़ोडिएक साइंस हैं वो रह गए हैं, उनको हम पढ़ने लगे हैं। वो हैं कैप्रिकॉर्नियन, एक्वेरियस एंड पाइसेस। वो तमाम लोग जो 20 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक पैदा हुए हैं कैप्रिकॉर्नियन। कैप्रिकॉर्नियन के बारे में कहा जाता है कि जो कैप्रिकॉर्नियन होते हैं बाय बर्थ बड़े ढीठ होते हैं, क्योंकि उनका लॉर्ड होता है सैटर्न। जिन जिन चीज़ों पर वो टिक जाएं वो टिके रहते हैं। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली उनके असेंडेंट का लॉर्ड कोई बहुत ही पॉजिटिव नहीं बैठा हुआ, और बैठा हुआ है उनसे छठे घर में। बेसिकली तो उनका जो लॉर्ड है वो चौथे घर में, उसका मीडिएटर छठे घर में बैठा हुआ। तो अजीब गरीबी किस्म की इस वक्त प्लानिटरी कंडीशन है। चौथे घर में इस वक्त मार्स एंड राहु, तीसरे घर में सैटर्न इन पाइसेस, और उससे जाकर छठे घर में जुपिटर इन जेमिनी विद सन मरकरी वीनस। तो ये जो टाइम है आपका, इसमें घर बाहर, घर से मुराद ये कि घर पर बहुत सारा पैसा खर्च होगा, अखराजात बहुत ही शदीद होंगे, ट्रैवलिंग पर आपके ख़र्चे बहुत होंगे। तो ये महीना जो विच इज़ जून आप पर बहुत भारी पड़ने वाला है। और वो तमाम लोग जो कैप्रिकॉर्नियन हैं, इस ख़ास महीने में जब तक ईद नहीं आ जाती तो मुझे लगता है कि उनको पैसों की बहुत शदीद प्रॉब्लम रहेंगी, और वो इस महीने तनाव में आएंगे ही, और उन पर एक टेम्परेरी बेसिस पर एक कर्ज़ चढ़ने की बहुत सारी ऑप्शंस बनेंगी। क्योंकि इस महीने मुसलमानों के लिए ईद भी आ रही है और कैप्रिकॉर्नियन के लिए ट्रैवलिंग भी आ रही है। तो इसलिए ट्रैवलिंग, लेन देन के मामलात में आपको काफ़ी तनाव में से गुजरना होगा, और आपको समझ नहीं आएगी कि आप कहाँ पर खड़े हैं और हो क्या रहा है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जिसकी वजह से तनाव और बढ़ेगा और लाइफ और थ्रेटनिंग हो जाए। आपको क्या करना है, अपनी सेहत का बहुत ख़ास ख्याल रखना है, आपको फैमिली का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। फैमिली में तनाज़ात होने, अखराजात बढ़ने, कॉरस्पॉन्डेंस बढ़ने, किसी भी एक चीज़ पर तकरार होने या किसी भी एक चीज़ पर ना इत्तफाक़ी होने में काफ़ी सारे ऑप्शंस बढ़ेंगे। और आपको, क्योंकि जब से आपका जुपिटर फंसा हुआ है, आप जहनी तौर पर पहले ही हैं तनाव में है, तो ये वीक आप पर और तनाव जनरेट करके जाएगा। जिसमें आज का दिन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये 1 2 3 4 5 6 ये वीक पूरा का पूरा आपकी ज़िंदगी में टेंशन क्रिएट करेगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। और आप अपने आप को इस ख़ास वीक में बचा कर रखें। आप पर अनएक्सपेक्टेड बोझ पड़ने वाले हैं, कई एक तरीके से उनको समझाएं। वो तमाम लोग जो 21 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक पैदा हुए हैं, विच इज़ एक्वेरियस। मैंने पहले भी कहा था कि एक्वेरियस को इस ख़ास टाइम पर कुछ अल्लाह की बहुत ही ख़ास किस्म की बेहतरी है। वो पहले भी वीक में अगर आप देखें तो एक्वेरियस को कोई इश्यूज़ नहीं थे, अब भी कोई इश्यूज़ नहीं। तो कैप्रिकॉर्नियन फंसा हुआ है, एक्वेरियस फंसा नहीं हुआ, हालांकि दोनों का लॉर्ड एक ही है। प्लानिटरी कंडीशन जब अपनी जगह से जगह चेंज करती है, कैप्रिकॉर्नियन के सारे प्लैनेट्स तीसरे, चौथे, छठे स्क्वायर में फंसे हुए हैं, और एक्वेरियन जो है उनके लिए प्लानिटरी कंडीशन बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो जो बाय बर्थ बाय सन साइन एक्वेरियस हैं, वो इस टाइम पर अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय करें। उन्हें दोस्तों से, ग्यारों से, ट्रेडिंग से, पार्टनरशिप से, मुलाकात से, बच्चों से, फैमिली से, उनके चाहने वालों से हर तरफ से सपोर्ट होगी। प्यार, चाहत, मोहब्बत, रोमांस, सैरें करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, दूसरों से बिला वजह एडवांटेज हो जाने के लिए सबसे आला टाइम उनके लिए शुरू है, वो शुरू ही रहेगा। सो एक सिंपल अल्फाज में, बहुत ज़्यादा लंबी तो तकरीर इस पर नहीं बनती या तहरीर नहीं बनती, मगर ये जो जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं करें, मस्ती करें, रज के, कोई टेंशन नहीं। और हर तरफ से इन्हें खुशियाँ आएंगी ही, और ज़्यादा खुशियाँ नहीं आएंगी 4, 5 को, 4th और 5th, ये जो इस महीने के 4 और 5 तारीख होगी जून की, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और मस्ती करने का टाइम है, मस्ती करें, नो वरीज़, और एंजॉय करें। हर तरफ से आप देखेंगे कि अच्छी खबरें आपके लिए आ रही हैं। पाइसेस, लास्ट साइन, पाइसेस का लॉर्ड जुपिटर, पाइसेस का लॉर्ड फंसा हुआ है इस वजह से कि आपका जो सन साइन है उस पर सैटर्न आया हुआ है विद सन, और आपके चौथे घर में बाकी सारे प्लैनेट्स इकट्ठे हैं, और दूसरे घर में आपके
पाइसेस से अगला घर है एरीज, में मार्स एंड राहु वहाँ पर है। तो जब अगर आप देखें कि ये जो टाइम इस वक्त गुजर है, बिला वजह आपके ख़र्चे हो रहे हैं, काम में ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही, फैमिली लाइफ स्टैग्नेंट हुई हुई है, जो आप काम करने की कोशिशें कर रहे हैं वो नहीं हो रही और बिला वजह खर्च हो रहा है। और ऐसा काम हो रहा है जिसका आपको समझते कि यार पता नहीं मुझे क्या हो गया, ये कैसी हो गया। इस कंडीशन में आम तौर पर लोग ये समझते कि हम पर कोई जादू कर दिया किसी ने, हमारी कोई बंदिश हो गई है, हम कहीं फंस गए हैं, चीज़ें रुक गई हैं, चीज़ें स्टैग्नेंट हो गई हैं, ठहर गई हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पर खड़े हैं। तो ये सारी सिचुएशन अभी ऐसी रहेंगी। तो बेहतर ये है कि जो हम चल रहे हैं, जिस तरह चल रहे हैं, इसको इसी तरह चलने दें। और अगर हम इसी तरह नहीं चलने देते तो हम इसमें फंसेंगे, हमें इस ख़ास डेज़ में घर से मुतल्लक प्रॉब्लम्स आएंगी, कारोबार में प्रॉब्लम्स आएंगी, इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉब्लम आएंगी, हर तरफ से हम उलझाव का शिकार रहेंगे। हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक आराम करना है, किसी भी एक काम में बिल्कुल मुदाखलत नहीं करनी। अगर हम किसी भी एक काम को आगे बढ़कर शोल्डर करते हैं और करने की कोशिशें करते हैं तो हमें उसमें बहुत शदीद उलझाव होगा और वो उलझाव हमें घर में भी दिखने को मिलेगा, बाहर भी मिलेगा और जो पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे वो सारे के सारे फंस जाएंगे। सो इस ख़ास वीक में जो पाइसेस हैं उनको किसी भी तरीके से पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, घर की मुसीबतें ही कम नहीं होंगी। अगर और पैसों की फंस गई तो हम और फंस जाएंगे। सो रिलैक्स करें। अनफॉर्चुनेटली जो एरीज़ हैं, कैप्रिकॉर्नियन हैं, पाइसेस हैं, इनको बहुत टेंशन होगी इस वीक में। इनसे हमें इज्तनाब करना चाहिए और टाइम को गुजारना चाहिए। सो खुश रहें। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।